दोस्तों, अगर आप अपने घर का बोर्ड खुद बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो चीज़ें करंट को इस्तेमाल करती हैं, हम सबसे पहले उनको न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। तो उनके एक एक पॉइंट से हम न्यूट्रल को निकालें। डीमर और बटन हमारा करंट को कंट्रोल करता है, इसलिए हम यहाँ से न्यूट्रल नहीं निकालेंगे। तो हम इस तरह न्यूट्रल को अटैच कर देंगे। जो कॉमन पॉइंट्स हैं जैसा कि सॉकेट्स हैं, हम इन दोनों का कनेक्शन इकट्ठा कर देंगे। बटन जो कि कंट्रोल करते हैं करंट को, तो हम नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हम कॉमन कर देंगे, आपस में मिला देंगे। फिर हम मुख्तलिफ चीज़ों को एक एक बटन के साथ कंट्रोल करेंगे। फैन को डीमर के साथ कंट्रोल करेंगे और डीमर को बटन के साथ कंट्रोल करेंगे। फिर हम सर्किट में मौजूद तमाम बल्ब्स और सॉकेट्स को एक एक बटन के साथ कंट्रोल करते जाएंगे। जो एक एक पॉइंट उनका बचा है उनको बटन के साथ अटैच करते जाएंगे, तो ये हमारा कंट्रोल होता जाएगा। अभी ये सॉकेट्स को हम कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट वाली सॉकेट कंट्रोल हो गई, ये सेकंड वाली सॉकेट कंट्रोल हो गई। फिर हम न्यूट्रल का कनेक्शन इन सबका कॉमन करके मिला देंगे। फिर हम फेस का कनेक्शन इसके बटन के नीचे वाले पॉइंट्स में दे देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा बोर्ड रेडी हो गया। ये हमारे बोर्ड का डायग्राम था और अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं और इसको मज़ीद अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ सीखते हैं। हम एक सिंपल सा बोर्ड बनाएंगे जिसके अंदर 2 सॉकेट्स, 2 बटन्स और एक होल्डर होगा। ब्लैक वाले 2 होल्डर्स हैं और इनके साथ 2 बटन्स हैं और एक मिड में जो होल्डर लगा हुआ है। बोर्ड में हम देखेंगे कि जो चीज़ें करंट को इस्तेमाल करती हैं जैसा कि सॉकेट्स हैं और होल्डर्स हैं, तो सबसे पहले हम इनको न्यूट्रल का पॉइंट देंगे। तो इनको न्यूट्रल्स को आपस में हम कॉमन कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। सॉकेट और होल्डर ने हमारा न्यूट्रल पॉइंट लेना है, तो सॉकेट के दोनों पॉइंट्स को हमने ऐसे कॉमन कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अभी आप होल्डर से या सॉकेट के एक तरफ से एक पॉइंट से वायर को लेके होल्डर वाले पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, या होल्डर की न्यूट्रल वाले पॉइंट से आप एक वायर लेकर इसको सॉकेट वाले जो न किसी भी सॉकेट के अंदर आप एक पॉइंट में इसको ऐड कर सकते हैं। हम फर्स्ट वाली सॉकेट से न्यूट्रल को लेंगे और इसका पॉइंट यहाँ पे हम फिक्स करके इसको हम जो होल्डर है उसके न्यूट्रल वाले पॉइंट के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे न्यूट्रल इस तरह कॉमन हो जाएंगे। तो बोर्ड के अंदर किसी भी बोर्ड को बनाने से पहले हम जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं हम उनको इकट्ठा कर देते हैं। अगर सॉकेट्स हैं तो उनको हम न्यूट्रल वाले पॉइंट को इकट्ठा कर देते हैं, और जो हमारे बटन्स हैं तो उन्होंने फेज़ लेना है तो फेज़ वाले पॉइंट्स को हम इकट्ठा कर देते हैं। हमारे बटन्स जो हैं वो करंट को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इसको कंट्रोल करते हैं। तो हम कंट्रोल करने वाली चीज़ों में मतलब बटन्स जो हैं हम इनको फेस देते हैं, और इनका जो ऊपर वाला एक पॉइंट होता है उसके ज़रिए हम जो चीज़ें करंट को इस्तेमाल करती हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। तो ये इस तरह से हम 2 वायर्स को लेके तो हमारा फेज़ वाला जो पॉइंट है बटन्स का, इसको भी हम कॉमन कर देंगे। इसी तरह जितने भी बटन्स आप एक बोर्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं तो इनका ऊपर वाला या नीचे वाला, और मोस्टली हम नीचे वाले पॉइंट को कॉमन कर देते हैं, क्योंकि हमने वहाँ किसी एक बटन के अंदर भी आप फेज़ लगाएंगे तो वो सारे के सारे सर्किट में जिधर जिधर हमारा फेज़ लगा हुआ है तो वहाँ पे हम किसी भी जगह पे अगर ऐड करते हैं तो ये करंट हमारा चला जाएगा फेज़ वाले पॉइंट के अंदर। तो ये हमने 2 फेज़ वाले पॉइंट्स जो थे इनको कॉमन कर दिया है। तो अभी किसी भी एक पॉइंट में हम फेज़ वाली बाहर से जो वायर आ रही है हमारी ब्रेकर से हम लगा देंगे तो ये हमारा काम करेगा। फर्स्ट वाले बटन के नीचे वाले पॉइंट में भी हम लगा सकते हैं और सेकंड वाले बटन से भी किसी भी जगह से आप इस तरह से फेज़ वाले पॉइंट को ऐड कर देंगे। तो क्योंकि हमारे फेज़ वाले पॉइंट्स कॉमन हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली फेज़ वाले पॉइंट के थ्रू करंट उसमें चला जाएगा। अभी हम जो होल्डर का सेकंड वाला पॉइंट है ये कंट्रोल वाला हमारा होता है। इसको जिस बटन से भी हमने कंट्रोल करना है तो सेकंड वाले पॉइंट के अंदर हम वायर ऐड करेंगे और इसको फर्स्ट या सेकंड किसी भी बटन में आप इसके ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाले बटन के थ्रू कंट्रोल करेंगे। तो अपने होल्डर के सेकंड वाले पॉइंट से हम वायर को लेकर हमारा फर्स्ट वाला जो बटन है इसका ऊपर वाला पॉइंट हमने कंट्रोल बनाया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एक बल्ब जो है या एक होल्डर जो है हमारे फर्स्ट वाले बटन से कंट्रोल हो गया। तो अभी हम ये दोनों सॉकेट्स जो हैं इनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। किसी भी सॉकेट को डायरेक्ट करने के लिए हम एक में न्यूट्रल दे देंगे और एक में फेस डायरेक्टली हम इसमें अटैच कर देंगे, तो ये हमारी सॉकेट डायरेक्ट हो जाएगी। और अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऊपर वाले पॉइंट में या एक पॉइंट में आप न्यूट्रल दे दें और दूसरे पॉइंट को होल्डर के बटन के साथ आप अटैच कर देंगे, तो ये हमारा बटन जो है अभी इस सॉकेट को कंट्रोल करेगा। और अगर आपने दोनों सॉकेट्स को एक ही बटन से कंट्रोल करना है तो जो हमारे कंट्रोल वाले पॉइंट्स हैं इनको आप आपस में कॉमन कर दें, इनको आपस में मिला दें, और कंट्रोल वाली जो वायर है हमारे बटन से जो आ रही है इसको आप किसी भी सॉकेट के कंट्रोल वाले पॉइंट से मिला देंगे, तो ये दोनों सॉकेट्स जो हैं हमारी एक ही बटन के साथ कंट्रोल हो जाएंगे। और डायरेक्ट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप एक ही सॉकेट को न्यूट्रल और फेस जो है वो डायरेक्टली आप दे देंगे तो ये हमारी सॉकेट डायरेक्ट हो जाएगी। और अभी हम सेकंड वाली जो हमारी सॉकेट है इसको हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो बटनों के नीचे वाले पॉइंट में फेज़ हमने दिया हुआ है, तो फेज़ वाली वायर को
इसके साथ अटैच करके, तो हम सेकंड वाले पॉइंट में जब हम वायर को अटैच कर देंगे तो ये हमारा सॉकेट जो है ये डायरेक्ट हो गया, क्योंकि इसको डायरेक्टली फेज़ और न्यूट्रल मिल रहे हैं। तो फेज़ के ज़रिए ही हम इसको डायरेक्ट करेंगे, या हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो बटन के सेकंड वाले पॉइंट में हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये फेज़ देखें, हमने हमारी वायर जो बाहर से आ रही होती है जो ब्रेकर से, तो ये फेज़ वाली वायर हमने यहाँ पे अटैच कर दी, और न्यूट्रल वाली वायर हम पहले ही अटैच करके इसको हम वायर कनेक्शन दे चुके हैं। तो आइए अभी इस बोर्ड को सीरीज़ टेस्टर बोर्ड के ऊपर चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर एक होल्डर लगाएंगे और सीरीज़ टेस्टर बोर्ड को हम ऑन करेंगे, और इसकी जो दोनों लीड्स हैं इसको हम हमारा जो न्यूट्रल और फेज़ वाला कनेक्शन है इस पे हम लगा के चेक करेंगे कि हमारा सर्किट ठीक है। तो ये देखें हमारे दोनों बल्ब्स ऑन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है सर्किट ठीक है। अभी हम सॉकेट को चेक करते हैं, वो सॉकेट जो हमने कंट्रोल की हुई है सेकंड वाले बटन के साथ। तो ये देखें इस तरह जंपर बना के हम इसमें लगाएंगे, बटन को ऑन करेंगे, और अगर हमारा सीरीज़ टेस्टर बोर्ड वाला बल्ब ऑन होता है तो इसका मतलब है हमारा सॉकेट ठीक है। तो ये देखें हमारा सीरीज़ टेस्टर बोर्ड वाला बल्ब ऑन हो गया है। तो अभी देखें हमने वो वाली सॉकेट चेक करनी है जो डायरेक्ट है। इस तरह हम दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे और हमारा सीरीज़ टेस्टर बोर्ड वाला देखें बल्ब ऑन हो गया है, तो मतलब ये हमारी सॉकेट भी ठीक है। दोस्तों इसी तरह आप किसी भी किस्म का बोर्ड बना सकते हैं। बोर्ड में डीमर का कनेक्शन करने के लिए हमारे पास दो वायर्स हैं। जो हमारे फ़ैन की कंट्रोल वायर है वो डीमर की वायर के कनेक्ट करके फ़ैन को डीमर से कंट्रोल करेंगे, और डीमर की जो दूसरी वायर है वो हम बटन में लगा के डीमर को बटन से कंट्रोल करेंगे। दोस्तों हमारा बोर्ड तैयार है।